हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करना है। देखिए, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। और निफ्टी एक काफ़ी अच्छा एक रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल जो है क्लोज किया है उसने, वो भी अपने लो के आसपास। जो भी उसका लो है, लो रहा है 657 का, क्लोज किया उसने 674 पर। और एक बड़ा एक रेड कैंडल है, जो कि अगर मैं बात करूं तो ये कैंडल तब भी ये था कहाँ, विक थी। विक के बाद क्लोज हुआ था। इस कैंडल की अगर रेंज थी, इसकी बात करें 300 टू 800 समथिंग, 500 पॉइंट की रेंज थी। और इसकी अगर हम देखने चलें कि इस कैंडल की रेंज कितनी है, तो इसका 20,200 से 20,650 का रेंज है करीब। ठीक है, तो रेंज भी इसका अच्छा है, बट क्लोज इसने एकदम अपने लोअर लेवल पे किया है ऑलमोस्ट। इंपॉर्टेंट इसके लिए रहेगा कि ये जो है यहाँ कहीं आए 400 के आसपास। कहाँ पर आए? ये 400 के आसपास कहीं आता हुआ आपको दिखाई दे, इस रेंज के आसपास। तो मे भी कुछ एक रिवर्सल दिखाई दे सकता है थोड़ा सा, या वहाँ से हो सकता है कि 400 आने के बाद 600 के आसपास तक जाने की कोशिश करे। बट 400, ठीक है, 400 या 500, बात कर लेते हैं 500। 400 या 500 के आसपास से थोड़ा सा एक रिवर्सल 100-150 पॉइंट का हो सकता है। निफ्टी हमें किसी दिन दिखाई दे, हो सकता है किसी दिन एक कंप्लीटली ऐसा लगे कि हाँ ये बुलिस स्टार्ट हो गया यहाँ से। ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ देखने को मिले हमें। 19,400 या 19,500 से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है मुझे, कहाँ 100-150 पॉइंट का एक रिवर्सल होगा। और उसमें हो सकता है ऐसा लगे कि वो डाउन साइड आया ही नहीं, सीधा अपसाइड ही अपसाइड भागता रहे। तो ऐसा लगेगा लोगों को कि अब यहाँ से बुलिस स्टार्ट हो गया, यहाँ से बियर्स खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। ओके, क्योंकि ऐसा एक बड़ा रेड कैंडल की बात करें हम, तो हमें यहाँ पर तो कहीं दिखाई देते हैं। ये वीकली है, ये थे, ये थे, यहाँ पर तो क्या कई सारे थे जो बड़े बड़े रेड कैंडल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उससे पहले अगर यहाँ कहीं देखें तो उतने बड़े रेड कैंडल नहीं दिखाई देते हैं। ये था एक 500 का, बट ये जो है 500 से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है देखा जाए तो। 550 के आसपास का हो रहा है। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं, 500 और 550। बट इसकी जो क्लोजिंग थी इसमें विक थी, इसमें विक नहीं है। इसमें ऊपर भी छोटी सी विक है और नीचे तो बहुत छोटी विक है। तो बीएरएस ज़्यादा होने के चांसेज है। ठीक है, हो सकता है कि जहाँ से ये गया था 19,220-22 से, वहाँ कहीं आ जाए और वहाँ आके सस्टेन करने लगे। तो ये क्या हुआ ना, ये कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ है। आज थोड़ा सा था, हाँ ठीक है, उसने एक, आज अगर बात करें तो करीब 130 पॉइंट का समथिंग का एक अपसाइड का मूवमेंट दिया था। 800 के आसपास गया, फिर वहाँ से वापस आया था और एक अच्छा मूवमेंट उसने दिया था। ठीक है, मतलब ये डेली चार्ट देख रहे हो, डेली चार्ट में भी यही हो रहा है। यहाँ से एक अच्छा गैप डाउन था, थोड़ा सा रिवर्सल हुआ, उसके बाद फिर डाउन। यहाँ पर क्या हुआ था, कल कोई रिवर्सल नहीं, जहाँ ओपन हुआ वहाँ से ही सीधा सीधा डाउन। आज थोड़ा सा ये था, उसने कोशिश की अपसाइड जाने, बट नहीं, फिर से अगेन डाउन। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास लेवल्स क्या होंगे ट्रेड करने के लिए। और जो हमने सुबह लेवल दिए थे प्री ओपनिंग में, उसने क्या काम किया, वो चीज़ आज देख लेते हैं अभी। ओके, मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी की जो ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी थी, वो जो ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी थी निफ्टी की आज, जो मेरे को थी सुबह में, और मैं उम्मीद कर रहा था कि निफ्टी की ओपनिंग कहीं हमें मिलनी चाहिए 700 से 720 के आसपास। मतलब 700 से लेके 720 के आसपास की कोई एक उम्मीद कर रहा था मैं कि निफ्टी की ओपनिंग मुझे मिलनी चाहिए। बट निफ्टी की ओपनिंग करीब 740 के आसपास कहीं होती है। 740 के आसपास कहीं ओपनिंग होती है, करीब 20-22 पॉइंट ऊपर करीब करीब मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर होता है निफ्टी। बट उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है तो वहीं हम पुट ले लेते हैं। इसमें बहुत अच्छा करीब 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिला था। सेंसेक्स का पुट हमने ट्रेड किया था बेसिकली, सेंसेक्स ट्रेड किया था, और यहाँ पे हमने एक कॉल भी लिया था। और एक्सपेक्टेड नीचे हमारा जो लेवल क्या था 672, इसमें लोग क्या लगा था 665। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटली वो जो लेवल टच किया, और लेवल टच करने के बाद एक भी कैंडल उसके नीचे ऑलमोस्ट देखे तो क्लोज नहीं हुआ था। एक ये भी हुआ था, ये भी जो रेड कैंडल है ये भी क्लोजिंग है, तो 674 का इसका क्लोजिंग है। ठीक है, कोई भी कैंडल 672 पर इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ था, और क्लियर बोला था 672 हो सकता है कि वहाँ से वापस आ जाए। और 700 मैन रोल प्ले करेगा। अगर 700 के नीचे सस्टेन करता है तो और नीचे हम देख सकते हैं, अगर 700 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें थोड़ा सा अपसाइड का लेवल भी देखने को मिलेगा। तो 700 ये वापस आता है, तो 700 के ऊपर जब आ जाता है, 700 के ऊपर आने के बाद हमें नॉन स्टॉप 770 थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है। उसके बाद 798 का लो लगाता है, और जो हमारा नेक्स्ट लेवल था 797 का हाई हमारा लेवल था अपसाइड का,
और 798 इसने हाई लगाया था। उसके बाद फिर सिस्टमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से डाउन साइड आता है और यहाँ पर 720 और 680 के आसपास थोड़ा सा रुकता है। उसके बाद फिर से नया लो लगाता है। उस टाइम पे यहाँ चल रहा था निफ्टी 700 के आसपास। तब मैंने बोला था कि मुझे एक्सपेक्टेशन ये है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी डे लो ब्रेक करेगी या टच करेगी। ठीक है, डे लो ब्रेक करेगा या टच करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा था। उस टाइम पर ये 720 710 के आसपास कहीं चल रहा था। ओके, तो उसने लास्ट में जाते जाते डे लो ब्रेक कर दिया। क्लोज भी डे लो के आसपास ही किया है आज इसने। ठीक है, तो आज भी 100% लेवल जो दिए गए थे एग्जैक्टली उन्होंने काम किया। ठीक है, जब यहाँ ऊपर आ गया 740 के, जब 740 के ऊपर आ गया तो फिर जब उसी का उसने सपोर्ट लिया 740 का ही सपोर्ट लेके फिर वापस गया 798 तक। ठीक है, और जब नीचे आ रहा था तो 750 के आसपास रुकता है, 60 के आसपास, और 60 को जब ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा एक साफ फॉल दिखाई देता है। थोड़ा टेस्ट करता है, फिर नीचे, फिर थोड़ा टेस्ट करता है, फिर नीचे आता है। मतलब एक अच्छा मूवमेंट हमें ओवरऑल देखने को मिला था। जितना अप साइड गया था उसी वो हमें डाउन साइड के लिए एक मूवमेंट मिला था। अब ये ऐसा तो नहीं है कि अगर हम ये लेवल दे रहे हैं तो क्योंकि हम सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हैं, प्रीमियम भी बड़े ले रहे हैं, तो उसमें एसएल 20-30 पॉइंट का ले रहे हैं, तो भाई एसएल हो सकता है 20-30 पॉइंट का बड़े प्रीमियम में, 150-200 रुपये के प्रीमियम में सेंसेक्स का 20-30 पॉइंट का एसएल कोई ऐसा मायने नहीं रखता है। तो देखो स्टॉप लॉस तो होगा, जब ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस होता है। हम वैसे ही थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हम ट्रेड सेटअप बनने से पहले भी बहुत सारे ले लेते हैं। अब सेटअप बनने से पहले ट्रेड ले रहे हैं तो कई बार क्या है कि हमें एकदम अच्छी जगह पे मिल जाएगा, बहुत अच्छा कुछ दे जाएगा। कई बार क्या है कि स्टॉप लॉस ले सकता है 20-30 पॉइंट का, तो वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बट लेवल देखिए आप, लेवल ने परफेक्टली काम किया। 798 का हाई था, 797 का हमारा लेवल था, और नीचे हमारा लेवल 672 था, जो लास्ट में उसने जो लो लगाया 658 था। बीच के जो लेवल थे उन्होंने भी अपना काम किया। ओके, तो यही होता है बॉस, अगर आप सीखोगे तो पैसा तो बनता है, बट उसके लिए टाइम, पेशेंस, मेहनत सब लगता है। ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट से इतना इजी होता है पैसा कमाना, तो हर कोई कमा सकता है, बट इतना इजी नहीं है, इसीलिए हर कोई नहीं कमा पाता। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट लेवल हमारे पास, एक तो हम इसी को मार्क कर लेते हैं जो आज का लो था। ठीक है, यही रहेगा। अगर ये आज का लो है, बात कर लेते हैं अगर ओपनिंग कहीं हमें इसी रेंज में मिल जाती है 720 से लेकर 658, रेंज भी काफ़ी बड़ी है निफ्टी के लिए देखें तो। कहीं 60 पॉइंट के आसपास की रेंज हो रही है। 60 पॉइंट के आसपास की रेंज में कहीं ओपनिंग मिल जाती है हमें, कोई फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है, और ओपन होने के बाद अगर ये इस लो को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल 617 हो सकता है, 568 पॉसिबल है। ओके, और 568 के नीचे फिर 527 और 495 भी पॉसिबल है। नीचे 444 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। ओके, ये लेवल डाउन साइड में पॉसिबल है अगर मिलते हैं हमें तो। बट जैसा कि मैंने कहा था अभी वीकली चार्ट में कि मुझे एक्सपेक्टेशन ये है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक बार 500 के आसपास आके हो सकता है वो 100-150 पॉइंट का एक मूवमेंट अपसाइड दे दे, और ऐसा लगे हमें कहाँ यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, और वहाँ से फिर अपना नया लो नीचे की साइड में 400 के आसपास है, और उसके नीचे जा फिर 200 के आसपास, 90,200 के आसपास आता हुआ हमें निफ्टी दिखे। ठीक है, बट अभी क्या है, सेल ऑन राइज, कोई भी अपसाइड मूवमेंट आता है, कहीं भी कुछ सेल मिलता है, आप सेल कर सकते हो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बट कॉल साइड लेके बैठना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ओके, हाँ, कोई इंटरनेशनल न्यूज आती है या फिर कुछ अपना लोकली कोई नेशनल न्यूज रहता है तो उसका एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ मूवमेंट हो सकता है किधर भी, उसका मैं नहीं कहता। बट नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो हाँ, मुझे डाउन साइड अभी और जाता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है निफ्टी की बात करें तो। ओके, हाँ, अगर अपसाइड ज़्यादा है तो अपसाइड के लिए तो वही लेवल है जो आपके पास है, जो आपको दिख रहा है वही लेवल है अपसाइड के लिए सारे के सारे। ओके, हाँ, अगर गैप डाउन कहीं खुल जाता है, गैप डाउन हो सकता है हमें कहीं अगर जैसे आज तो फ्लैट ओपन हुआ था, बाकी कल परसों जो भी हुआ था गैप डाउन ही हुआ था, तो आज फ्लैट ओपन हुआ था। ठीक है, गैप डाउन अगर कहीं मिल जाता है हमें 50-60 पॉइंट के आसपास, कहीं यहाँ पर 620 के आसपास, 630 के आसपास, 640 के आसपास, कहीं भी 620 to 40 के बीच में अगर मिलता है तो हमें भी हो सकता है कि वहाँ से वो थोड़ा सा एक बार अपसाइड का मूवमेंट दे हमें 670-80 के आसपास का, फिर वहाँ से फिर डाउन साइड आए। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा उस टाइम क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे निफ्टी को। बट मैं यही कहूँगा बार बार कि भाई बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस किए, बिना आपको अच्छे से टाइम दिए मार्केट से पैसा लेना बहुत मुश्किल है। हम ये सोचें कि ठीक है किसी से हम कॉल्स ले लें उसके अकॉर्डिंग अपना पैसा कमा सकते हैं, यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए भी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, जब आप किसी के पास कॉल आया हो, आप कहीं बिजी होता है, वो कॉल तो कितना होता है, ऑप्शन के कॉल में टाइम कितना लगता है, एक्टिवेट हो गया तो फिर चलने में कितना टाइम लगता है, हो सकता है उसी मिनट में ऊपर मारा, उसी मिनट में नीचे मार दिया, तो उसका टारगेट हो गया, आपके हाथ में कुछ नहीं आया।
या आपने ऊपर जाके लिया, काफ़ी बढ़ने के बाद देखा लेट आपने। तो अगर आपको आता है ना, तो जब आपके पास टाइम होगा तब आप देखोगे, वर्किंग डे के दौरान दौरान जब मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में जब आपके पास टाइम मिलेगा तो आप देखोगे कुछ सेटअप बन रहा है, ठीक है ट्रेड लोगे, नहीं मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। और धीरे धीरे करते ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने जो भी जॉब थे साइड कर दिए, सब फुल टाइम ट्रेडर बन चुके हैं। बट उसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी सीखा और अभी से हमने जॉब छोड़ दिया और अभी से हम करने लगे, नहीं, वो चीज़ पॉसिबिलिटी कहीं नहीं है। कहीं से भी सीखने के बाद ऐसा नहीं होता है। टाइम तो प्रैक्टिस को देना पड़ता है। मार्केट को जितना ज़्यादा टाइम दोगे, मार्केट आपको उतना ज़्यादा कुछ ना कुछ सिखाएगा, डेली सिखाएगा। टाइम चाहिए होता है मार्केट को। ओके, अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कहाँ मेरा आज भी 100% ठीक था, जो भी लेवल दिया 100% काम किया है, चाहे वो नीचे से ऊपर गया हो, चाहे वो ऊपर से नीचे आया, 100% काम किया अगेन लेवल ने। कल भी 100% था, आज भी 100% है। ये तो मैं परसेंटेज वाइज अभी कल से देख रहा हूँ, बाकी तो और उससे पहले भी 95% 99% आता ही था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख सकते हो आराम से आप अपना कुछ, अगर कुछ प्लान है फ्यूचर इसमें बनाने का स्टॉक मार्केट में, तो अपना लर्निंग की तरफ ध्यान दीजिए। किसी से भी लर्न करो, बट लर्निंग इज इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें अगर आपको कुछ करना है तो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।